दबे दबे रहते हैं, सरेआम नहीं होते। कुछ रिश्ते, कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जिनके नाम नहीं होते। हाय, आई एम शान एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कड़ी में बातें कुछ यूँ ही की कड़ी में हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। ये कैसा रिलेशन है जो आजकल तो कॉमन है यंगस्टर के बीच, और मैंने जहाँ तक देखा है 2 तरह के होते हैं ये। पहले तो एक दूसरे से फेस टू फेस मिल चुके होते हैं, बात होती है उनमें, और फिर कुछ रीज़न से एक कोई बाहर चला जाता है पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, पर वो सोचते हैं कि दूरियों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्ता रखना है, इश्क करना है, तो दूरियों का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरे आते हैं वो जो थैंक्स टू सोशल मीडिया की वजह से मिलते हैं, जान पहचान होती है, और फिर एक बॉन्डिंग हो जाती है दोनों के बीच में, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फाइनली रिलेशन में आ जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, कोई सा भी हो, इश्क बहुत खूबसूरत होता है। और जब रिलेशनशिप में आते हैं तो एक सिलसिला शुरू होता है कि कुछ इस कदर बात होती है कि उठने से लेकर सोने तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। सोए जो तो सपनों में भी उन्हीं की याद आती है, उन्हीं से मुलाकात करते हैं, और फिर बन जाती है एक दूसरे की ऐसी आदत कि जैसे सुबह उठकर बिना चाय के तलब लगी रहती हो। लेकिन मुश्किल दौर तब होता है जब उन रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती है, जैसा कि हर रिश्ते में होता है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है उन्हें कायम रखने के लिए। जैसे जहाँ से शुरुआत होती है, जो सबसे अहम है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मान लिया कहते हैं कि कभी कभी दूरियां ज़रूरी हैं रिश्तों में, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बात होगी तभी तो बात बनेगी। दूसरी बात, मीटिंग, फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि जब हम किसी से मिलेंगे बीच में, फिजिकल टच, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़रूरी है ये भी। और कभी कभी हम नहीं मिल पाते हैं तो उन्हें ऐसा फील कराने के लिए हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में उनके लिए एक स्पेशल नोट लिखें। और अगर बाय लेटर ना पहुंचा पाए तो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ईमेल भेज दें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम मिल के कह नहीं पाते, क्योंकि मिल के हम उन्हीं में खो जाते हैं, अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। तो इस मीडियम से उन्हें पहुंचा सकते हैं। तो आलम ऐसा होता है कि जैसे मान लिया मैं हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, अब काम के वक्त भी तेरी याद आती है, इतनी देर में भी तुझे ना पाके कभी खुद को अकेला महसूस करना हूँ, लेकिन तेरी यादें मुझे संभाल लिया करती हैं। और आखिर में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, ये सोच के कि रात में 11 बजे फिर उनसे बात होगी, दिल को सुकून मिल जाता है। हाँ, उस दिल को सुकून मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई लाइन ऐड की जाए तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।